अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका और कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान? और हमारा रमज़ान भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जी, इस वक्त जो है ना आज के दिन का वेदर, एक्चुअली आजकल ना यूए का वेदर कभी किसी तरह का हो जाता है और कभी किसी तरह का। ये मॉर्निंग का टाइम है और ये आज ना मैं बेटे को नीचे छोड़ने आई थी, उसके स्कूल में ना पार्टी थी। लेट हो गई थी स्कूल में, पता नहीं किसी रीज़न की वजह से, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी टीचर की, जिसकी वजह से उनकी ना पार्टी पेंडिंग रहती थी। गुड बाय पार्टी जो होती है ना क्लास की, ग्रेड 5 की। तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा फोग हो गई देखते ही देखते, लाइक जब मैं उठी थी तब नहीं था ऐसे, लेकिन विदिन 10 to 20 मिनट में। और अभी ऊपर बैल्कनी में भी मैं आके देख रही थी तो फोग जो है वो तेज़ होती जा रही थी, इतनी ज़्यादा फोग हो गई थी कि बिल्डिंग्स भी नज़र नहीं आ रही थी। तो बस उसके बाद बेटे को छोड़ने के बाद मैं थोड़ा लेट गई, लेटने के बाद उठी और उठ के आ गई मैं किचन के काम करने के लिए। अच्छा, आप सब भी शेयर कीजिएगा कि रमज़ान में आपकी रूटीन जो है वो कैसी जा रही है। मेरी रूटीन इस तरह से जा रही है कि मैं ना सो जाती हूँ मॉर्निंग में और फिर 11:30 और 12 o'clock पे उठ जाती हूँ। और उसके बाद जो है ना वो जितने भी किचन के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, घर की जो क्लीनिंग होती है वो करनी होती है। यहाँ पे मैंने बल्लियाँ बना के रखी थी जो कि ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने बनाई। उसके अलावा जो है ब्रेड जो है वो बच गई थी, थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर जी थी, उनको मैंने रख दिया ताकि उसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँ तो बड़े अच्छे रह जाते हैं। और यहाँ पे मैं ना गजरेला बनाने लगी थी और गजरेला बनाते हुए ना मुझे अपनी शादी से पहले वाला टाइम इतना ज़्यादा याद आ रहा था। लाइक माँ जो है वो गजरेला बनाती होती थी और क्या मतलब कि टेस्ट होता था और क्या वो यादें होती थी। तो मतलब अभी ना काफ़ी टाइम से मैंने गजरेला नहीं बनाया था, गजरेला ही बोला जाता है। और ये इतना कुछ ज़्यादा मज़े का बना था, आप यकीन करें कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ना ये ख़त्म हो गया था। ऑल्दो हम लोग 3 लोग हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा माशाल्लाह से। तो 2 दिन के अंदर ये गजरेले का बॉल जो है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद गजरेला बनाया और इतना पसंद आया। मेरा बेटा वो बार बार कह रहा था मामा दोबारा भी बनाना। तो यहाँ पे ना आया है वो थोड़ा सा दूध पुट करने के लिए, उससे ना बड़ा शौक़ होता है किचन में आके कुकिंग करने का, कुकिंग सीखने का। तो अच्छी बात है, ये आदत भी ना अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि कुकिंग जो है वो औरतों को ही आनी चाहिए, बच्चियों को भी आनी चाहिए। बच्चों के आजकल जो बच्चे हैं ना, आपके बॉयज़ हैं, आप ना कोशिश किया अगर उन्हें भी किचन की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, लाइक सैंडविच बनाना हो गया, ब्रेड पे न्यूटेला लगाना, या फिर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें ना, मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने बेटे को सिखाई हुई हैं। तो इसमें ना कोई भी बुरी बात नहीं होती, बच्चे जो हैं वो बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। लाइक आप बच्चों को बताएं कि एग कैसे बॉयल करते हैं, आप बता दो कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा बच्चों को फ़ील होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने गाजरों को जो है वो चॉप किया था और मैं आपको दिखा रही थी कि गाजरों को मैंने 2 तरीक़ों से चॉप किया है। एक जो वो हमारा जो पुराना देसी तरीका है उससे, और एक जो है वो मैंने चॉपर में चॉप किया था। अच्छा, शुगर जो है ना वो मैंने अपनी टेस्ट के मुताबिक डाली थी। 1 कप शुगर डाला था मैंने 2 लीटर दूध में, और ½ kg मेरी गाजरें थी, आई थिंक सो। ये मैं पाकिस्तानी सुपरमार्केट से लेकर आई थी। और प्लीज़ मेरे फ़ॉइल को ना बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस फ़ॉइल से बहुत तंग आ गई हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी फ़ॉइल ना चढ़ाना छोड़ गए हुए हैं, क्योंकि ये डेली गंदा हो जाता है। आजकल जैसा कि रमज़ान है और कुकिंग वगैरह होती है, नाश्ता और फिर सहरी, अफ्तारी और फिर उसके बाद खाना वाना, तो ये 2 दिन भी नहीं निकालता, ये गंदा हो जाता है। तो मेरा भी ना दिल चाहता है कि अब मैं इसे क्विट कर दूँ, लेकिन उससे ना फिर आपको डेली जो है वो अपना चूल्हा साफ़ करना पड़ता है, तो उससे भी बड़ी कोफ्त आती है कि डेली करना पड़े। इससे ज़रा 3-4 दिन निकल जाते हैं, लेकिन ये आजकल ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। एनीवेज़, ये देखें गजरेला जो है ना मेरा रेडी हो रहा है और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये रेडी हो गया था। इसमें मैंने थोड़े से चावल बॉयल मेरे पास पड़े हुए थे पहले के, 1 दिन पहले के। आप कच्चे चावल को जो है उसको भी पानी में सोख करके डाल सकते हो। मेरे पास 1 दिन पहले के चावल पड़े हुए थे तो वो मैंने डाल दिए थे। और अब देखेंगे माशाल्लाह से गजरेला अच्छी तरह से मैंने उसे गोट लिया था और गोट के मेरा माशाल्लाह से गजरेला देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो यहाँ पे मैं इमली का पल्प बना रही हूँ। ये भी हमारी इफ्तारी में ना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है, रमज़ान डेज़ में भी, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये सारी चीज़ें बाद में क्यों नहीं करते। एनीवेज़, इसका ना
बहुत आसान तरीका है। जब भी मुझे नहीं बनानी आती थी तब मुझे भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। लाइक सिंपल आपने इमली को भिगो देना है और उसका पल्प निकाल के उसमें सबसे पहले ऑयल लेना है। ऑयल में थोड़ी सी हींग डालनी है। हींग डाल के उसमें आपने पल्प को डाल देना है। शुगर डाल लें, गुड़ डाल लें, अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डाल लें, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से जो है ना इमली के पल्प को पका लेना है और पका के आपने सेव कर लेना है। 1 महीना आपके लिए सुकून से यूज़ होंगी। तो जो उसके बाद मैंने बना ली थी अफ्तारी में बनाई थी मैंने क्रीम चाट, और ये बहुत ही मज़े की बन रही है। आजकल ना फ़ैन हुए हैं हम क्रीम चाट के। नॉर्मली फ्रूट चाट हमसे इतनी नहीं खाई जाती, लेकिन ये बहुत अच्छी। साथ में दही भल्लियाँ बनाई थी, रोल पैटीस बनाए थे और बैंगन के मैंने बनाए थे पकौड़े। बैंगन के पकौड़े मेरी अम्मी को बहुत पसंद होते थे और मैंने बनाए हैं, और इतने ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं ना कि बस। अच्छा जी, उसके बाद अफ्तारी के बाद 5-10 मिनट बस कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, थोड़ा सा लेटे, और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। गजरेला बनाया था, 3-4 और कुकिंग की चीज़ें बनाई थी। तो मैंने ना रात का खाना नहीं बनाया था। नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर के काम नहीं करती ना, तो फिर मैं रात का खाना किचन में जाके सबसे पहले बना लेती हूँ, जो कि कुछ भी होता है। अगर मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ जो लाइक रमज़ान में यूज़ होती हैं, दही भल्ले हो गए या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ होगी ना, तो फिर मैं खाना नहीं बना पाती, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती रोज़े में कि आप इतना ज़्यादा काम करो। और मेरी रूटीन रमज़ान में ये है कि मैं सिर्फ़ ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ती हूँ रोज़े के दौरान पूरा दिन में, और ज़ोहर के टाइम पढ़ लेती हूँ, असर का असर के टाइम पढ़ लेती हूँ। अगर कभी ना पढ़ सकूँ तो ज़ोहर असर इकट्ठी गज़ा करके पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यकीन माने रोज़ा बिल्कुल न ढाल कर देता है, बिल्कुल। और उसके बाद जो है ना, वो रात में मैं इशा के साथ तराविया वगैरह पढ़ती हूँ और कुरान मजीद पढ़ती हूँ। मेरे से रोज़े की हालत में ना कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसे दिल को ना, बिल्कुल मेरा दिल को, वो कहते हैं ना, खो पड़ना, ऐसे होना शुरू हो जाता है। और आज ना अब मैंने सोचा कि मैंने लाजिम व्लॉग शेयर करना है, क्योंकि रोज़े की हालत में ना आपका वॉइस ओवर करने को भी दिल नहीं चाहता। अभी आप देख लें कि कितनी, मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँ, थोड़ा सा स्टाइल से बोलूँ या कुछ भी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। माशाल्लाह से रोज़ा है ही ऐसा, रोज़े की ये खसूसियत है कि आपकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी अभी समर डेज स्टार्ट हो गया ना, तो दिन बहुत लंबे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ना ये मंगवाया था शवारमा। इसको हम डब्बे वाला शवारमा कहते हैं, नाम इसका है शवारमा। और ये डब्बे में आता है, तो हमने इसका नाम डब्बे वाला शवारमा रखा हुआ है। और साथ में यहाँ से हम लोग लेते हैं फलाफिल। ये इतना कुछ ज़्यादा मज़ेदार शवारमा है कि बस छोड़ दें। ये ना मेरे ख्याल से शारजा का बेस्ट शवारमा है। और लाइक मैंने आपके साथ पहले भी ये इसकी लोकेशन शेयर की हुई है। ये आई थिंक सिर्फ 12 दरम का है, लेकिन इतना को मज़ेदार ये शवारमा है ना कि आपका ना मुंह नहीं रुकता। तो 2 डब्बे शवारमे के ले लिए थे हमने। तकरीबन अभी 11 o'clock का टाइम हो रहा था, और बस इसके बाद हम लोग अफ्तारी करेंगे। या समटाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग डिनर नहीं करते, जब अफ्तारी जो है वो हैवी हो जाती है। तो बस ये सब चलता रहता है। हम पूरा महीना ना डेली सोचते रहते हैं हमने क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या रूटीन बनानी है। और ये सब सोचते सोचते जो है ना, वो रमज़ान का महीना माशाल्लाह जाने को आ जाता है। और अभी देख लें, हाफ रोज़े गुजर गए हैं, और मैं सोच रही थी कि मैं इस तरह की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, ये रेसिपी शेयर करूँगी, वो रेसिपी शेयर, ये सब करते करते जो है ना, वो माशाल्लाह से देखें हाफ रमज़ान गुजर भी गया है। तो बस इसी तरह ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत ही तेज़ गुजर रही है, रुकती नहीं है, चलती जाती है। तो बस यही है। और मेरा जो है ना, वो मुझे रमज़ान में एयर इन्फेक्शन होती है बहुत बुरी, डिहाइड्रेशन की वजह से। इस वजह से ना मैं तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं कोई प्रॉपर व्लॉग ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैंने लाजिम आपके साथ जो है वो व्लॉग शेयर करना है, अपनी फुल डे की रूटीन। और यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लैग पार्क कह रही हूँ, जो मेरे घर के पास फ्लैग पार्क है ना, उसमें सिम ऐसा फ्लैग लगा हुआ है। मुझे यूए का ना ये फ्लैग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है इसे देख के। तो बस अब हम लोग जो हैं यहाँ से गुजरे थे, और वापसी में मैंने हस्बैंड को बोला कि वेजिटेबल कोई भी नहीं है, तो पाकिस्तानी सुपरमार्केट रुक लेते हैं, वहाँ से 2-3 वेजिटेबल्स ले लेते हैं, क्योंकि ना अभी रमज़ान है ना, तो इतना ज़्यादा मीट नहीं खाया जाता। लेकिन मैं तो कुछ व्लॉग्स देखती हूँ, वो लोग अफ्तारी में भी लाइक निहारी खा रहे हैं और लाइक चिकन की डिशेस खा रहे हैं। मेरे घर में ऐसा फैशन नहीं है। मेरे घर में हम लोग नहीं खा पाते अफ्तारी में, लाइक चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, क्योंकि ऑलरेडी आपका
स्टमक जो है ना वो फुल डे खाली होता है और यकदम आप इतना हैवी अपने स्टमक को, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, हिम्मत है उनकी, आदत है पता नहीं, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता, ना मैं बनाती हूँ। इसलिए नॉर्मली हम लोग अपना वो जो एक शोरबा होता है वो बना लेते हैं, हरीस मंगवा लेते हैं, पकौड़े समोसे दही, क्योंकि अफ्तारी की ही माशाल्लाह से इतनी डिशेज़ है ना जो साल में एक दफ़ा हमने बनानी और इंजॉय करनी होती हैं, तो वो ही इतनी बन जाती हैं। और फिर माशाल्लाह से यहाँ से समोसे भी, अभी पहले इतने अच्छे समोसे नहीं मिलते थे, लेकिन अभी यहाँ पे बड़े अच्छे समोसे मिलते हैं पाकिस्तानी सुपरमार्केट के पास से भी। और ये देखिए जी हमारे पाकिस्तान की प्यारी प्यारी सी सब्ज़ियाँ, और मैं इन सब्ज़ियों की वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। देखिए कचनाल भी आई हुई है और साग है, मेथी है, इतनी प्यारी सब्ज़ियाँ और इतनी महंगी थी। और ये देखिए इसे क्या कहते हैं, छोलिया कहते हैं इसका नाम, वैसे मैंने तो आज तक छोलिया ही सुना है इसका नाम, पता नहीं इसके अलावा इसे कुछ और कहते होंगे, या चिक पीस कहते होंगे, या ग्रीन चिक पीस कहते होंगे, क्या है, लेकिन जो सुना है वही मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तानी सुपरमार्केट में इस वक्त ये भी अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को लेना है तो ले लो। आई थिंक 20 दिरहम का केजी था। तो बस ये यहाँ पे सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से कोई जाके पाकिस्तानी सुपरमार्केट अच्छी सी सब्जियाँ एंजॉय करना चाहता है तो ले सकता है। तो जी बस यहाँ से फारिग होके जाएंगे घर। तो आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।